वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, मानव रक्त से। इसमें आपको डिटेल स्टडी कराई जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होगा एसएससी सीजीएल में, यूपी पीसीएस में, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, साथ ही साथ सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस के लिए भी, और रेलवे एग्ज़ाम्स जो कि आने वाले हैं। ठीक है, कभी भी हो सकता है लॉकडाउन के बाद। अभी तो कोरोना वायरस है, लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने विद्यार्थियों ने फार्म डाला हुआ है, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा ही। तो उसके लिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, मानव रक्त से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे, ह्यूमन ब्लड को। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। ठीक है, तो यह जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। ठीक है, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। यानी कि पीएच मान जो होता है, आप जानते होंगे कि अगर 7 पीएच मान हो, ठीक है, पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होता है, और जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब वह उदासीन होता है। और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय कहा जाता है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 0 के नज़दीक होता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और जिसकी पीएच वैल्यू 14 के नज़दीक होती है, ठीक है, वह उतना ही प्रबल क्षार होता है। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा है रक्त का पीएच वैल्यू, इसका मतलब यह क्षारीय है। ठीक है, तो 7.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। और मानव के शरीर में अगर स्वस्थ मनुष्य है तो 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% तक होता है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर ब्लड कम होता है। जो रक्त होता है वह प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्लाज्मा लगभग 55% तक होता है और ब्लड सेल्स जो हैं वह 45% तक पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है ब्लड जो है रक्त, वह 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसको चलिए समझ लेते हैं कि इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया कि रक्त जो है वह प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स जो है 45% तक होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा जो है वह खुद का जो है 90% जो है वाटर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तो वाटर ही होता है। ठीक है, 7% इसमें प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, और 0.9% सॉल्ट होता है, नमक होता है, और 0.1% इसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए, ठीक है, इसके फंक्शन की, क्या इसका कार्य है, ठीक है, प्लाज्मा का, तो यह पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा ही पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन होता है। ठीक है, और यह बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को, ठीक है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, इसका नियंत्रण करता है। ठीक है, और घाव भरने में यह काम आता है। ठीक है, और सीरम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सीरम कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरम जो है, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक अगर प्रोटीन निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो जो प्लाज्मा शेष बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो अगर उसी प्रोटीन को हम निकाल करके अलग कर दें तो जो शेष प्लाज्मा बनता है, बचता है, ठीक है, तो उसी को हम सीरम कहते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है, ठीक है, वही ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड का थक्का जमने में मदद कौन करता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही मदद करता है। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं अब। तो ब्लड का 45% भाग ब्लड सेल्स है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स से मिलकर के बना होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स,
WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट, ठीक है, इससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा RBC पाए जाते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC पाए जाते हैं। ठीक है, जो ब्लड का 45% भाग है उसमें सबसे ज़्यादा RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, जिसको कि RBC या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका कभी कभी दूसरा नाम पूछता है RBC का, तो आप लोग याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण जो है बोन मेरो का निर्माण करना होता है। इसकी मृत्यु जो होती है लीवर और स्प्लिन में होती है। ठीक है, लीवर या स्प्लिन को, ठीक है, RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या क्या निर्माण करने में सहायक होता है? प्रोटीन, विटामिन और B12 और फोलिक एसिड का निर्माण करने में यह सहायता करता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, RBC में केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ अपवाद देखें तो कैमल और लामा में, ठीक है, ऊंट और लामा में केंद्रक होते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी होती है? 20 से लेकर के 120 दिन तक। ठीक है, RBC का जीवन काल होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आवश्यक बातें जान लेते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर और स्प्लिन में होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड क्या कहलाता है? हीमेटिन। ठीक है, हीमेटिन कहलाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBC का जीवन काल ध्यान देंगे 20 से लेकर के 120 दिन तक। ठीक है, क्या क्या यह निर्माण करने में सहायता करता है? प्रोटीन, विटामिन, B12, फोलिक एसिड। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान लीवर और स्प्लिन। ठीक है, यह बोन मैरो का निर्माण करने में सहायता करता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे कि कैमल और लामा। ठीक है, तो यहाँ से, और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो यह आप लोग, आपका मैंने दोहरा भी दिया। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो यह शरीर की हर सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम भी RBC का ही है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स का ही कार्य है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम एरिथ्रोसाइट का है, RBC का है। सोते वक्त RBC 5% कम हो जाता है, एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBC में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, RBC की संख्या जो है वह किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि RBC की संख्या हम किससे निकालते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, RBC की कमी से, अगर शरीर में RBC की कमी हो जाती है, रक्त में अगर RBC की कमी हो जाती है तो एनीमिया और जॉन्डिस रोग हो जाता है। ठीक है, दो रोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एनीमिया और रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं, और जॉन्डिस रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इसका नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। यह क्या क्या निर्माण करता है? बोन मैरो, ठीक है, और लिम्फ नोड, और कभी कभी लीवर और स्प्लिन में भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लिन में भी इसका निर्माण होता है, और इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इसका लाइफ जीवन काल 2 से 4 दिन तक है। RBC और WBC का अनुपात 600:1 है। ठीक है, यानी कि अगर RBC शरीर में 600 है तो WBC का मात्र 1 अंश ही पाया जाएगा। ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं WBC शरीर में। WBC का मुख्य कार्य क्या है?
इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है और इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाना होता है। ठीक है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेसिकली क्या करना रहता है, इसका कार्य कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है। ठीक है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इनको शरीर रक्षक कहते हैं, बॉडीगार्ड कहते हैं। ठीक है, WBC की सहायता से ही घाव जल्दी भर जाते हैं। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है, भक्षण करना मतलब कि उसको नष्ट करती हैं, रोगाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, जिससे कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ता है और हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, कुछ और बातें जान लेते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो है, ठीक है, वह उसको दो भागों में अगर बांट दिया जाए, ठीक है, तो इसमें मोनोसाइट्स की मात्रा 3 से 8% होती है और लिम्फोसाइट्स की मात्रा 22 से 35%। ठीक है, और अगर इसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कैंसर सेल को रिमूव करता है कौन। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में हम बांट सकते हैं। HIV के अटैक से भी हमें बचाता है यह। ठीक है, HIV के अटैक से बचाता है। WBC की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो अगर WBC की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता ही तो यह बढ़ाता है WBC हमारे शरीर में। तो अगर WBC की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी और हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंसर नामक रोग हो जाएगा और HIV हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रमुख रोग हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स की। ठीक है, थोड़ा हम लोग तेज़ी से पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। प्लेटलेट्स जो है उसकी संख्या 4 से 5 लाख तक होती है ब्लड में। ठीक है, प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों मैमल्स के ब्लड में ही पाया जाता है। मैमल्स मतलब स्तनधारियों के, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं उनके ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके सेल में केंद्रक नहीं होता, केवल DNA होता है। इनका निर्माण बोन मेरो में होता है और जीवन काल इनका 3 से 5 दिन का होता है। इसके बाद यह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इनकी जो मृत्यु होती है वह स्प्लीन में होती है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन याद रखते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, इनके सेल में केवल DNA पाया जाता है और इनका निर्माण बोन मेरो में होता है। 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। इनकी मृत्यु स्प्लीन में होती है और प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है। ठीक है, तो यह सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका प्रमुख कार्य। ठीक है, क्या क्या इसके कार्य हैं, तो शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन यह हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, ब्लड में जो थक्का बनता है वह इसी के कारण बनता है। ब्लड के थक्का बनाने में यह मदद करता है। प्लेटलेट्स की कमी अगर हो जाए हमारे शरीर में तो ब्लीडिंग होता है, चिकुनगुनिया, डेंगू ज्वर, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कुछ आवश्यक बातें और हैं, जैसे कि शरीर में अगर प्लेटलेट्स अधिक हो जाए तो खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तब। ठीक है, तो अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ब्लड के कार्य, ठीक है, ब्लड के कार्य क्या क्या हैं इसको भी जान लेते हैं। ब्लड के ताप का नियंत्रण और रोगों से रक्षा करना। ठीक है, शरीर को रोगों से रक्षा करना यह एक प्रमुख कार्य है। दूसरा प्रमुख कार्य है शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना और घाव को भरना। ठीक है, ब्लड का थक्का क्लॉटिंग बनाना, O2 और CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना।
ठीक है, ऑक्सीजन को हमारे सेल्स में ले जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना सेल्स से, ठीक है, यह भी ब्लड का एक कार्य है, ठीक है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना और मानव शरीर में ब्लड हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में ब्लड जो है, खून जो है वह दौड़ता रहता है, कभी जमता नहीं है, ठीक है। तो वह क्यों नहीं जमता है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वह क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण, ठीक है। वह क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण, ठीक है। हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में खून जो है कभी भी जमता नहीं है, ठीक है। तो यह पूरा मैंने आपको समझा दिया ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रक्त के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो उसको फिर कभी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग तब तक तैयार कीजिए, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए एक बार। अगर आपने देख लिया पूरा शुरू से लास्ट तक तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से ही फंसेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होता है कि जब आपको तुरंत मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आप वीडियो को तुरंत के तुरंत देख पाएंगे, ठीक।